भांडेर विधानसभा से कांग्रेस नेता और प्रदेश महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भांडेर से टिकट कटने पर कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। प्रेस में बात करते हुए उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भाई भतीजावाद और पट्टेबाजी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह भांडेर विधानसभा चुनाव में पार्टी को सबक सिखाएंगे। पिछले दिनों में जो कांग्रेस की सूची जारी हुई है, उसके साथ ही मौसम विभाग ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में खासतौर से ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में गरज के साथ छींटे पड़ेंगे और मौसम में बदलाव आएगा। यही बदलाव यहाँ राजनीतिक तौर पर देखने को मिल रहा है कि आज यहाँ दतिया जिले की तीनों सीटों पर बगावत प्रारंभ हो चुकी है। 2 सीटें पहले से बगावती दौर से गुजर रही थी, जिसमें सेवड़ा और दतिया विधानसभा थी। आज भानु ठाकुर की बगावत के साथ ये तीसरी सीट भी इस बगावती माहौल में शामिल हो गई है। तो सीधे भानु ठाकुर से बात करते हैं कि टिकट कटने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। ये अलग प्रकार का प्रश्न होगा, निश्चित तौर से वो दुखी होंगे। और क्या कारण है उनके इस टिकट कटने के? भानु जी, टिकट कटने का सीधा कारण है मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने मुझे टिकट पहले ही मना कर दिया था कि हम आपको टिकट नहीं देंगे। हमने उनसे कहा कि मैं सर्वे में पहले नंबर पे हूँ, मैं जनता के सर्वे में हूँ, मैं संगठन के पहले नंबर पे हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि फूल सिंह बरैया जी से उनका कौन सा टाइअप है, कौन सा प्रेम है, ये मुझे नहीं पता था। और मेरा टिकट दिग्विजय सिंह जी ने सर्वे में आने के बावजूद भी उन्होंने कटवा दिया और कह के कटवाया। इस बात की पीड़ा है। कमलनाथ जी ने मुझसे कई बार कहा कि आप सर्वे में अच्छे हो, आप दिग्विजय सिंह जी से बात कर लो। मैंने कहा आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, टिकट आपको देना है, अगर मैं सर्वे में हूं, मैं जिताऊंगा तो आप मुझे दो। लेकिन आखिरी में सभी नेताओं ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने कह के आपका टिकट कटवाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने ऐसा क्या किया। मैंने 15 साल कांग्रेस की सेवा की, गांव-गांव, घर-घर जाके कांग्रेस का झंडा और डंडा लहराया। मैंने ऐसा क्या किया कि दिग्विजय सिंह जी ने मेरा टिकट कटवाया, कह के कटवाया। जहां सम्मान नहीं वहां हमारा रहना उचित नहीं है, इसलिए मैंने आज कांग्रेस को अलविदा कह दिया। अच्छा, इसमें कहीं कारण ये तो नहीं है कि जो पिछला उपचुनाव था उसमें उन्होंने 40,000 की जो एक हार की लीड थी उसे कंप्लीट किया और बहुत ही कम मार्जिन से वो उस चुनाव को हारे थे? क्या ये भी आधार हो सकता है टिकट कटने का? मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी 2018 में 42,000 मतों से जीती थी भांडेर में, बहुत बड़ी लीड थी। 2020 में बरैया जी पैराशूट से आए, ना सर्वे हुआ, ना किसी नेता से पूछा गया, उन्हें डायरेक्ट उपचुनाव में टिकट दे दिया गया। 42,000 से कांग्रेस पार्टी 2018 में जीती और 2020 में जब बरैया जी को टिकट मिला तो कांग्रेस पार्टी 150 वोटों से हार गई। तो 42,000 मत जो कांग्रेस पार्टी को 2018 में जीत में मिले थे, वो 42,000 महत्वपूर्ण कार्यकर्ता 1.5 साल में कहां चले गए? ये मैंने बड़े नेताओं को पूछा उनसे। नहीं, नेताओं को लग रहा होगा कि ये पार्टी का वोट बैंक है, हम किसी को भी खड़ा करेंगे तो उसे मिलेगा, तो ये कारण तो नहीं रहा। नहीं, पार्टी का वोट बैंक होता है, लेकिन पार्टी का वोट बैंक इतना नहीं होता। चेहरे का भी वोट बैंक होता है, व्यक्ति का भी व्यक्तित्व होता है, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद होता है। आपने ऐसे व्यक्ति को 2020 में टिकट दिया जो व्यक्ति 6 दलों की यात्रा करके 6 दल बदल कर कांग्रेस में आ गए, आपने उसको टिकट दिया। एक और बात, जैसे कमलनाथ ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि सर्वे में भले कोई पहले स्थान पर आता हो, लेकिन हम दूसरे स्थान या तीसरे स्थान वालों को टिकट दे देंगे यदि वो जातीय समीकरण में फिट बैठते हैं। तो उस जातीय समीकरण में आपका तो फिट नहीं बैठता, क्योंकि आप जिस जाति से आते हैं उस विधानसभा क्षेत्र में उनकी जनसंख्या देखेंगे या मतदाताओं की संख्या देखेंगे, और बरैया जी की जो मतदाताओं की संख्या है उनकी जाति को लेकर, तो जाति फैक्टर में वो आपसे आगे निकलते हैं। एक बात आपको बता दूं मानू जी, लोकतंत्र में जनता जनार्दन आशीर्वाद जाति देखकर नहीं देती। लोकतंत्र में सभी जातियों का सम्मान होता है, सभी जातियों के आशीर्वाद से ही लोग विधायक सांसद बनते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, सरपंची का चुनाव हमारे हिंदुस्तान में सबसे छोटा चुनाव होता है। सरपंची के चुनाव में जो सभी जातियां जिस व्यक्ति को आशीर्वाद देती है वही जीतता है। ये विधायक का चुनाव है। इसका एक उदाहरण आपको और बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की सरकारें हुआ करती थी
जिस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकारें हुआ करती थी, जैसे बसपा को आप ले लो, बसपा ने उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार बनाई या मेरे ख्याल से 3 बार बनाई। आज बहुजन समाज पार्टी की 1 सीट है उत्तर प्रदेश में। केवल जातिवाद की बात करें तो आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है, इनकी सरकारें होती थी, आज उनका 1 विधायक है पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर जातिवाद के हिसाब से चुनाव होता तो बहुजन समाज पार्टी की फिर सरकार बनती। जनता ने यह एहसास दिला दिया है पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि जातिवाद से चुनाव नहीं होता, व्यक्तित्ववाद से चुनाव होता है, व्यक्ति के सेवा भाव से चुनाव होता है। जातिवाद में आज बीएसपी खत्म हो गई और जातिवाद का ही कारण आज समाजवादी पार्टी जनने जा रही है, तो जो सरकार बनाते बनाते रह जाते हैं। जातिवाद का फैक्टर है ही नहीं। और एक जाति से अगर कोई नेता बनता तो मैं आपको बता दूं, आप दतिया जिले में बैठे हैं, राजेंद्र भारती यहां से विधायक रहे, उनके समाज के अगर आप वोट देखेंगे तो 400 वोट नहीं है पूरी विधानसभा। भी जो सूत्रों से जानकारी, उनका भी यही आधार बताया कि क्योंकि वो कास्ट फैक्टर में फिट नहीं होते हैं, 3 बार के हारे हैं और कास्ट फैक्टर में फिट नहीं होते हैं, और नायक जी क्योंकि कास्ट फैक्टर में फिट हो रहे हैं, जो उनकी जो इस बार की रणनीति थी कास्ट को लेकर के। राजेंद्र भारती जी के पिताजी श्याम सुंदर श्याम जी, वो समय निकल गया है। अब अभी का जो स्टेटमेंट है उनका, मैंने आपसे कह दिया कि अगर जातिवाद के हिसाब से चुनाव होते तो आज बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में 1 सीट ना होती। अगर जातिवाद के हिसाब से चुनाव होते तो आज बहुजन समाज पार्टी के 1 सैकड़ा तो विधायक होते। और जातिवाद की आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक निवेदन और कर दूंगा। आज जिस जगह भांडेर विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं, उस भांडेर विधानसभा क्षेत्र में जनता ने जातिवाद के हिसाब से कभी भी किसी को स्वीकार नहीं किया। घनश्याम परौनिया जी भी विधायक रहे, कमलापत जी कांग्रेस से विधायक रहे। अगर आप बात करें तो उनकी समाजों की भी संख्या कम है, लेकिन जनता आशीर्वाद जिसको देती है उसको देती है। इसके प्रमाण अस्तित्व जो व्यक्ति खो देता है वो धराशायी हो जाता है। और अगर आपको अपना अस्तित्व बचाना है तो जनता के बीच में जाओ, जनता से आशीर्वाद मांगो और बड़ी बड़ी पार्टियों को एहसास दिला दो कि निर्दलीय लड़के भी चुनाव जीता जा सकता है। मतलब आपकी घोषणा के बाद तीनों विधानसभाओं पर बागी खड़े होंगे। ये आपको भी पता है कि सेवड़ा में भी बागी है, आपको ये पता है कि दतिया में भी बागी है, और ये आपको आज भी पता पड़ गया कि भांडेर में भी बागी है। तो तीनों जगह बागी इसलिए बने कि कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों से काम कराया, हम लोगों को आश्वासन दिए। बागी वही बनता है जो प्रताड़ित होता है, बागी वही बनता है जिसको निराशा मिलती है, जिसका अपमान होता है। बागी बनने का शौक भानु जी किसी को नहीं होता। कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों को जानबूझकर बागी बनवाया, और बागी बनकर हम ये एहसास दिला देंगे कि जहां मान सम्मान नहीं वहां हम नहीं। और बागियों ने हमेशा अपने अस्तित्व को बचाया और एहसास दिलाया। कांग्रेस पार्टी को भी एहसास हो जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि दतिया जिले की तीनों सीटें बागियों के कारण अंधेरे में चली गई। आज तो जनता हमको बागी नहीं कहेगी, हमको तो साथी कहेगी। हम उनके सौगत के साथी हैं। वो तो आप कह रहे हैं हम बागी है, हम भांडेर विधानसभा क्षेत्र में साथी है। जनता साथी का साथ देगी और फूल सिंह बरैया को दिन में तारे दिखवाने का काम भांडेर की जनता करेगी। मतलब भानु की तपन से बरैया पसीना छोड़ेंगे इस बार। अब ये तो आपको ही पता है कि अगर आपने भानु की तपन कहा है तो सूर्य का पर्यायवाची भानु होता है, और बरैया भी आप जानते हो कि बरैया माने जब सूर्य पिघलेगा, सूर्य चमकेगा, तो जो बरैया छत्ते में लगा है, जो कांग्रेस के छत्ते में लग के आए हैं, वो अपने आप पिघल जाएंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं कि आने वाले समय में बरैया जी जो धर्म और अधर्म का बिगुल उन्होंने भांडेर विधानसभा में फूंका है, तो जातिवाद का बीज बो दिया है। भांडेर विधानसभा क्षेत्र की जनता कपड़े फाड़ देगी बरैया के। कोई राम की बदनामी नहीं सुन सकता, मुझे इतना विश्वास है। राम हमारे आराध्य है, कृष्ण हमारे आराध्य है, भगवान रानी लक्ष्मीबाई हमारी आराध्य शक्ति का पुंज है। वो खुलेआम बरैया उनको गाली देता है। मुझे विश्वास है कि आने वाले चुनाव में जनता कपड़े फाड़ देगी बरैया के। जमाना जब्त होगी फूल सिंह बरैया की, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, स्वाभिमान के लिए बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं आगे चुनाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।